Hello students, welcome to my YouTube channel. Today we discuss same subject states but a new chapter number 2 linear correlation. जी हाँ, एग्ज़ाम में लास्ट सेक्शन में बहुत ही इंपॉर्टेंट 5 मार्क्स का सम पूछा जाता है लीनियर कोरिलेशन का। कोरिलेशन को हम डिनोट करते हैं स्मॉल आर से। अब ये आर निकालने के लिए टोटल 3 तरह के फॉर्मूला है। शॉर्ट सम के लिए बहुत ही अलग टाइप के दूसरे फॉर्मूलाज भी है जो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन ये जो 5 मार्क्स का सम पूछा जाता है, यहाँ पे आर निकालने के लिए 3 फार्मूला ही यूज़ किए जाते हैं। अब ये 3 फार्मूला जो है वो अलग अलग कंडीशंस में हम यूज़ करेंगे। तो याद रखना, फर्स्ट फार्मूला है आर इक्वल्स टू एन इंटू सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई। कुछ नहीं है, मीन्स कि यहाँ इंटू है, क्लियर, डिवाइडेड बाय अंडर रूट एन इंटू सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा द होल स्क्वायर इंटू अंडर रूट एन इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई द होल स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला कब लगाओगे? व्हेन एक्स एंड वाई वैल्यूज आर लेस देन 20 एंड एक्स बार एंड वाई बार आर नॉट इन पॉइंट। हम सम करेंगे तब क्लैरिफाई हो जाएगा कि जब x और y की वैल्यूज़ 20 से लेस हो और x बार और y बार पॉइंट में नहीं हो, तब हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। नेक्स्ट फॉर्मूला है सिग्मा r इक्वल्स टू सिग्मा x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार डिवाइडेड बाय अंडर रूट सिग्मा x माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर इंटू अंडर रूट सिग्मा y माइनस वाई बार द होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम कब यूज़ करेंगे? व्हेन एक्स एंड वाई वैल्यूज़ आर मोर देन 20। यहाँ लेस देन 20 था, यहाँ मोर देन 20, लेकिन एक्स बार और वाई बार आर नॉट इन पॉइंट। सेम कंडीशन है, एक्स बार वाई बार यहाँ पे भी पॉइंट में नहीं होना चाहिए और यहाँ पे भी पॉइंट में नहीं होना चाहिए। लेकिन जब एक्स और वाई की वैल्यूज़ मोर देन 20 होगी तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे और लेस देन 20 होगी तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। थर्ड कंडीशन क्या होती है? जब एक्स और वाई की वैल्यूज़ आर मोर देन 20 एंड एक्स बार वाई बार आर इन पॉइंट, तो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे आर इक्वल्स टू एन इंटू सिग्मा यू वी माइनस सिग्मा यू इंटू सिग्मा वी अंडर रूट डिवाइडेड बाय अंडर रूट एन इंटू सिग्मा यू स्क्वायर माइनस सिग्मा यू द होल स्क्वायर इंटू अंडर रूट एन इंटू सिग्मा वी स्क्वायर माइनस सिग्मा वी द होल स्क्वायर। सो कंडीशंस क्या थी? 20 से लेस हो और वाई बार और एक्स बार पॉइंट में नहीं हो तो ये फॉर्मूला, 20 से ज़्यादा और एक्स बार वाई बार पॉइंट में नहीं हो तो ये फॉर्मूला, 20 से ज़्यादा हो और एक्स बार वाई बार पॉइंट में हो तो ये फॉर्मूला। तो सबसे पहले आप सब में क्या देखोगे कि x और y की वैल्यू क्या है। जब x और y की वैल्यूज 20 से लेस है तो आपको बिना कोई झिझक के ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर देना। x बार y बार पॉइंट में है कि नहीं है वो मत देखना, ठीक है। ये क्यों दिया है? क्योंकि इसका लास्ट वीडियो इस चैप्टर का मैं 5th वीडियो जब अपलोड करूँगा तब आपको क्लियर हो जाएगा कि ये पॉइंट कहाँ काम आएगी। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा ये तरह के सम आते हैं, यूवी वाले, सॉरी ये वाले यूवी वाले, क्लियर। 99% चांसेस है कि यही आएगा। तो कंडीशन ये याद रख दीजिए, एक्स और वाई की वैल्यू मोर देन 20 हो और एक्स बार और वाई बार पॉइंट में हो तो हम यू वाला यूज़ करेंगे। अब एक्स और वाई की वैल्यूज़ कहाँ देखनी है और एक्स बार वाई बार कहाँ देखना है, चलो डिस्कस करते हैं। एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट सम। अब यहाँ पे हमें ऐसे डेटा दिया जाएगा। अब इस डेटा में हमें क्या बोला जाएगा तो हमें पता चले कि आर फाइंड करना है। तो क्वेश्चन रीड करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ सैंपल ऑफ 7 फैमिलीज ऑफ अ सोसाइटी रिगार्डिंग हाइट ऑफ फादर इन सेंटीमीटर्स एंड हाइट ऑफ हिज एडल्ट सन इन सेंटीमीटर्स, कैलकुलेट द कोरिलेशन कोएफिशिएंट। याद रखना, जब भी कोरिलेशन कोएफिशिएंट बोले मतलब हमें निकालना है स्मॉल आर। अब हमें पता चल गया हमें आर निकालना है और हमें पता है कि हमें 3 तरह के फॉर्मूला है जहाँ से हम आर निकाल सकते हैं। आप आर को निकालना हो तो बेसिकली इन तीनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज़ कर लीजिए, आपका आर निकल आएगा। लेकिन हम क्यों ये 3 कंडीशंस फॉलो करते हैं? क्योंकि कैलकुलेशन इजी पर है। अब यहाँ पे ये जो ऊपर वाली होगी वो आपकी होगी x की वैल्यू और ये जो नीचे वाला होगा वो होगा आपका y का वैल्यू। तो सबसे पहले देख लीजिए कि x की वैल्यू और y की वैल्यू क्या लेस देन 20 है या मोर देन 20 है। तो यहाँ दिख ही रहा है कि ये मोर देन 20 है, तो हम ये कंडीशन तो फॉलो करेंगे नहीं। हम कंडीशन या सेकंड करेंगे या थर्ड करेंगे कि जब x और y की वैल्यू मोर देन 20 है।
अब हमें देखना है कि एक्स बार और वाई बार पॉइंट में है कि नहीं। जब पॉइंट में नहीं होगा तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, और पॉइंट में आएगा तो हम UV वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हमें एक्स बार और वाई बार निकालना पड़ेगा। तो चलिए आइए सम स्टार्ट करते हैं। सम नंबर 1। तो यहाँ आप x का डेटा लिख दीजिए। क्वेश्चन में मैं आपको दिखा देता हूँ, एक बार देख लीजिए क्वेश्चन, ठीक है। x की वैल्यूज़, y की वैल्यूज़, क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नाउ x की वैल्यूज़ 170, 169, 168, 167, 166, 165 and 164, क्लियर। 170, 69, 168, 167, 166, 65 and 64। अब यहाँ पे हम y की वैल्यूज़ लिख देंगे 172, 168, 170, 168, 165, 167 एंड 166। अब यहाँ पे हमें पता चल गया कि x और y की वैल्यूज़ मोर देन 20 है। अब हमें निकालना है x बार और y बार। तो x बार का फॉर्मूला है x बार इक्वल्स टू सिग्मा x अपॉन n। सिग्मा मीन्स के टोटल, टोटल किसका, x का, क्लियर। तो ये x है, अब इसका टोटल करिए तो यहाँ आपको आ जाएगा सिग्मा x। तो 170 प्लस 169 प्लस 168 प्लस 167 प्लस 166 प्लस 165 प्लस 164, टोटल आपका आ गया 1169। तो सिग्मा एक्स आपका आ गया 1169। डिवाइड करेंगे एन, एन मीन्स का टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो 1 2 3 4 5 6 7 डिवाइडेड बाय 7 करेंगे तो हमारा एक्स बार आ गया 167। तो फिलहाल तो एक्स बार पॉइंट में नहीं है, लेकिन वाई बार पॉइंट में आ जाएगा तो हम यूवी में चले जाएंगे, और वाई बार पॉइंट में नहीं आता है तो हम एक्स माइनस एक्स बार वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, मीन्स के सेकंड वन। तो अब यहाँ पे वाई बार निकालेंगे। वाई बार के लिए भी सेम फॉर्मूला है, सिग्मा वाई डिवाइडेड बाय एन। अब सिग्मा तो मैंने आपको बता दिया टोटल होता है, टोटल किसका, वाई का। तो यहाँ पे हम टोटल करेंगे सिग्मा वाई का 172, 168, 170, 168, 165, 167 एंड 166। तो टोटल आपका आ गया 1176। तो 1176 डिवाइडेड बाय एन मीन्स का 7। तो यहाँ आपका टोटल आ जाएगा वाई बार 168। अब एक्स और वाई की वैल्यूज मोर देन 20 और एक्स बार वाई बार पॉइंट में नहीं है, तो सेकंड कंडीशन लागू पड़ रही है, व्हेन एक्स एंड वाई वैल्यूज आर मोर देन 20 एंड एक्स बार वाई बार आर नॉट इन पॉइंट। सो हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अब ये फॉर्मूला यूज़ करना है तो सबसे पहले आप फॉर्मूला लिख दीजिए, तो आप क्लियर हो जाओगे कि आपको वैल्यू क्या क्या चाहिए। सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर अंडर रूट में इनटू सिग्मा वाई माइनस वाई बार द होल स्क्वायर अंडर रूट में। तो सबसे पहले आप क्या निकालोगे इनमें से, सबसे पहले आप निकालोगे एक्स माइनस एक्स बार। क्यों, क्योंकि अब ये निकालेंगे तो ही तो उसका स्क्वायर निकाल पाएंगे। उसके बाद हम निकालेंगे वाई माइनस वाई बार, फिर ही उसका स्क्वायर निकलेगा। फिर एक्स माइनस एक्स बार और वाई माइनस वाई बार को इंटू कर दोगे तो ये हमें मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एक्स माइनस एक्स बार निकालेंगे। एक्स माइनस एक्स बार किससे निकालेंगे, एक्स आपका ये वैल्यू और एक्स बार आपका ये वैल्यू 167, ऊपर 167 लिख दीजिए तो कन्फ्यूज़न ही नहीं होगा नीचे देखने का बार बार। 170 माइनस 167, याद रखना एक्स माइनस एक्स बार करना है। तो 170 माइनस 167 इक्वल्स टू 3, 169 माइनस 67 2, 68 माइनस 67 1, 67 67 0, 66 67 तो -1, 65 67 -2, 64 67 -3। याद रखना जब भी एक्स बार और वाई बार एक्यूरेट आते हैं, मीन्स के पॉइंट में नहीं आते और वही आप लेते हो, तो यहाँ हमेशा 0 आना चाहिए, तो आपका सम करेक्ट है। तो देखते हैं 3 + 2 + 1 = 6,
-1 -2 -3, तो ये हमारा आ गया 0। अब यहाँ पे हम y माइनस वाई बार निकालेंगे और y बार आपका दिया है 168, तो हम पुट कर देते हैं 168। क्लियर। 172 माइनस 168 इक्वल्स टू प्लस में 4, 168 168 0, 70 68 प्लस में 2, 68 68 0, 65 68 माइनस में 3, 67 68 माइनस में 1 एंड 66 68 माइनस में 2। अगेन यहाँ पे क्या आना चाहिए 0, क्यों? क्योंकि मैंने एक्यूरेट लिया है y बार। क्लियर। तो 4 + 2 - 3 -1 -2 इक्वल्स टू 0। कैलकुलेट कर लेना, 0 आएगा। अब हमें x माइनस एक्स बार मिल गया, y माइनस वाई बार मिल गया, ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। अब हमें क्या करना है, इन दोनों का स्क्वायर करना अलग अलग। तो ये करेंगे हम x माइनस एक्स बार का स्क्वायर। 3 3 ज़ा 9, 2 2 ज़ा 4, 1 1 ज़ा 1, 0 0 ज़ा 0। अब स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, तो 1 1 ज़ा प्लस में 1, 2 2 ज़ा प्लस में 4, 3 3 ज़ा प्लस में 9। अब यहाँ पे हम टोटल कर देंगे, तो 9 + 4 + 1 + 1 + 4 + 9, तो इक्वल्स टू आ गया 28। तो हमें x माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर मिल गया। अब हम y माइनस वाई बार द होल स्क्वायर निकालेंगे। तो y माइनस वाई बार द होल स्क्वायर सेम यहाँ का स्क्वायर, 4 4 ज़ा 16 0 0, 2 2 ज़ा 4, 0 0 ज़ा 0, -3 × 3 9, पॉजिटिव में स्क्वायर हमेशा प्लस में होता है, 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4। अब यहाँ का टोटल करते हैं हम, 16 + 4 + 9 + 1 + 4, टोटल कितना आया 34। अब हमें y माइनस वाई बार द होल स्क्वायर भी मिल चुका है। अब x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार का टोटल मीन्स कि इन दोनों का टोटल चाहिए। तो सबसे पहले हमें x माइनस एक्स बार और y माइनस वाई बार निकालना पड़ेगा। ये सिग्मा है, मीन्स कि इनका टोटल यही आ गया। क्लियर। ये टोटल हमें लेना है, सिग्मा लेना है y माइनस वाई बार का, तो ये रहा सिग्मा। x माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर का सिग्मा मतलब ये रहा। अब इसी तरह x माइनस एक्स बार और y माइनस वाई बार का सिग्मा लेना है, तो x माइनस एक्स बार इंटू, अभी हम x माइनस एक्स बार और y माइनस वाई बार का सिग्मा लेंगे। अभी तक हमने x माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर और y माइनस वाई बार द होल स्क्वायर फाइंड आउट कर चुके हैं। अब x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार का सिग्मा ले लें, मीन्स कि पहले तो x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार निकालना पड़ेगा। तो हमको पहले इन दोनों को इंटू करना पड़ेगा। याद रखना, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव फिगर आएगा, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव या नेगेटिव इंटू पॉजिटिव तो नेगेटिव फिगर आएगा। मल्टीप्लिकेशन तो हमें करना है, मल्टीप्लिकेशन का रूल है। और नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। 3 × 4 12, दोनों पॉजिटिव है मीन्स पॉजिटिव। 2 0 ज़ा 0, 1 2 ज़ा 2, दोनों पॉजिटिव मीन्स पॉजिटिव। 0 × 0 0, -3 × -1 3 1 ज़ा 3, लेकिन दोनों नेगेटिव है तो किस में कन्वर्ट हो गया, पॉजिटिव में। -2 × -1 पॉजिटिव का 2, -3 × 2 6 आया, लेकिन दोनों नेगेटिव किस में आ गया, ये पॉजिटिव में 6 हो गया। ठीक है। 12 + 2 + 3 + 2 + 6, टोटल कितना है आपका 25। अब हमें वैल्यूज़ पुट करनी है। x माइनस एक्स बार y माइनस वाई का बार का सिग्मा क्या है 25 डिवाइडेड बाय √ x माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर। ठीक है, उसका टोटल क्या है 28 इंटू y माइनस वाई बार द होल स्क्वायर का टोटल कितना है 34। अब 25 डिवाइडेड बाय, पहले इन दोनों को इंटू कीजिए, 28 इंटू कितना है 34, तो ये आपका आ गया √952। अब 25 डिवाइडेड बाय 952 का रूट कर दो, ये रहा रूट का बटन 30.85। याद रखना आपका डिनोमिनेटर हमेशा न्यूमरेटर से बिग होना चाहिए। अब यहाँ हम क्या करेंगे 25 डिवाइड बाय 30.85, तो आंसर आ जाएगा 0.81। ये आपका आ गया R। समझ गए, x और y की वैल्यूज़ मोर देन 20 है एंड x बार और y बार पॉइंट में नहीं है, तो हम सेकंड नंबर वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे x माइनस एक्स बार और y माइनस वाई बार वाला। तो हमने किस तरह से सम सोल्व किया, होप आप समझ गए होंगे। पसंद आ गया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, शेयर भी कीजिए 12 स्टूडेंट्स के साथ, और मोर वीडियोस 12 के लिए भी आ रही है, सो फटाफट से चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।